हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माफिया शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं राजन श्री से अति लघुत्तरी प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में 95 तक हो गए थे, आज उसके आगे से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 96 से, क्वेश्चन नंबर 96 का देखते हैं। भिन्न से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो चलिए देखते हैं। यदि कोई संख्या m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहा जाता है। जहाँ m एवं n पूर्णांक संख्याएं हैं और m 0 है, 1/2, 3/2, 4/0, इसे ये भिन्न कहलाएंगी। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं तथा नीचे वाली संख्याओं को हर कहा जाता है। भिन्न के ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाले पूर्णांक को अंश कहते हैं और नीचे वाले पूर्णांक को हर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 97 का संयुक्त भिन्न किसे कहा जाता है? तो इसमें भी यही डेफिनेशन देखनी है। चलिए देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन दी गई है सीरीज में। यदि किसी भिन्न के साथ पूर्ण संख्या शून्य रहित भी हो तो उसे मिश्र भिन्न अथवा संयुक्त भिन्न कह सकते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या दी है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, उसमें संग में शून्य रहित हो या फिर शून्य साथ में हो या शून्य के बगैर हो तो भी उसे मिश्रित भिन्न कहा जा सकता है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सही 1/2, 5 सही 5/2, 3 सही 1/5। यहाँ पे देखिए 15 सही 5/2, 4 सही 1/5। अगर यहीं पे अगर 10 सही 1/5 होता तो भी इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अगर यहाँ पे 1/10 होता तब भी इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी जो आप लोगों को मैंने बताई है। इसे आप लोग लिख लें और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। इसके नेक्स्ट देखते हैं। मैंने यह समझाया था कि इसको भाजक कहेंगे, ये भाज्य कहलाएगी, ये भागफल कहलाता है। तो जो जेड आता है जो वो भागफल कहलाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 99 में संख्या 16,292 में 6 का स्थानीय मान एवं जाति मान ज्ञात कीजिए। 16,292 में 6 का स्थानीय मान एवं जाति मान बताना है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसका स्थानीय मान। तो इसका स्थानीय मान होगा, यहाँ पे देख लेते हैं 6, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम कर देंगे 6 गुणे 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इसका स्थानीय मान निकल आएगा। तो कितना होगा इसका स्थानीय मान? 6000। कितना होगा? 6000। जाति मान पूछ रहा है तो इसका जाति मान होगा 6 का जाति मान बराबर 6 है। यह आंसर आ गया। जाति मान कहते हैं जहाँ पे संख्याएं लिखी होती है उसी को जाति मान कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। आइए 100 का देखते हैं। 5 टाइम 9 आएंगे और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 0 0 0। अब इसको हम घटा देंगे तो 0 से 9 जाएंगे, 9 रहेंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी, और यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएंगे। 9 से 1 जाएगा, 8 आ जाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 101। तो इसका फार्मूला होता है, हमने माना कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट n+1/2, ये इसका फार्मूला होता है। ये आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। बाई चांस कभी भी क्वेश्चन को घुमाने के लिए लिख देते हैं तो आपको जहाँ ये फार्मूला आएगा तो आप तो कभी भी बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है तो उसका यही फार्मूला होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, ये होगा, ये लिख लीजिएगा। आप लोग का योगफल n बराबर 100 है। ठीक है, की वैल्यू n थी तो ब्रैकेट में आ जाएगा 100 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बटे में 2 थे तो 2 आ जाएगा। में 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे था 2 था, अब इसका काट दीजिए 2 से काट देते हैं तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इसकी 1 से इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5050 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 102 का देखते हैं। परिधि को परिभाषित कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन देनी है। तो चलिए अपनी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइए तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एक परिधि है, व्रत है, इस व्रत को जो चारों ओर से घेरे हुए है उसे परिधि कहा जाता है। एक व्रत है, ये इससे जो घेरे परिमाप होती है, ये जो परिमाप होती है कवर की होती है, ये जो लेयर होती है उसे ही परिधि कहते हैं, जो इसे घेरे रहे। डेफिनेशन लिख लीजिए। व्रत के चारों ओर से जो घेरे हुए होती है उसे ही परिधि, व्रताकार आकार के घेरे को परिधि कहा जाता है। और ये त्रिज्या होती है। ये क्या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि
परिधि का फार्मूला होता है बराबर 2πr। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr। 103 का है कोण को परिभाषित कीजिए, कोण को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं, ये एक रेखा है, ठीक है, और एक ये रेखा है, एक ये रेखा एक ये रेखा। इन दोनों के झुकाव को ही कोण कहते हैं। ये दो रेखाएं जहां भी झुकी होती हैं उसे ही कोण कहते हैं, उसे ही कोण कहते हैं। जो ये बी है, तो ये रेखा, जैसे ये रेखा एक कीजिए और ये एक रेखा झुकी हुई है, तो इसी को कोण कहते हैं। दो रेखाओं या दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे ए को हम कोण का शीर्ष तथा बी को ए बी व सी को कोण की भुजा कहते हैं, ठीक है। ये इसमें भी यही डेफिनेशन दी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए। चलिए देखते हैं, इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर 104 का, जैसे एक ये रेखा है, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज तीन रेखाओं से खींची हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5 में चार रेखाओं से बनी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसमें सभी कोण 90 अंश के हों, जिसमें सभी कोण जो कोण बनते हैं वे सभी 90 अंश के हों। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और जिसमें कोण सब प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। चलिए ये फिगर आप इसका देख लेते हैं, इसका देख सकते हैं ABCD। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है, डेफिनेशन है वृत्त पर स्थित दो बिंदु। जैसे ये एक वृत्त है, उस पर ये दो स्थित बिंदु हैं, इनसे बिंदु से मिलने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। और जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है उस रेखा को व्यास कहते हैं। और व्यास का सूत्र क्या है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास जो है वो त्रिज्या के दुगनी होती है, त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है और व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है। आज ये अति लघुत्री सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आज से जो है लघुत्री प्रश्न देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले में क्या कहा जा रहा है, देखिए टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। तो ब्रांड ABCDE और संख्या है 40 20 15 15 10, ठीक है। इसको सरल करना है और किस पे करना है, आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था, तो किस पे करना है, पाई ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसे सरल करते हैं। A का है 40, B का है 20, C का है 15, D का है 15 और 10। इन संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 40 20 60, 60 और 15 75, 75 15 90, 90 10 100, कितना आ जाएगा 100। और इसे हमें पाई ग्राम पे प्रदर्शित करना है। तो और ये पाई ग्राम जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 का होता है। कितना होता है, 360 का। क्वेश्चन नंबर लघुत्री का फर्स्ट है। A का क्या कह रहा है, A ब्रांड 40, तो 40/100 हो जाएगा और पाई ग्राम कितना है 360, तो गुणे 360 कर देंगे। अब इसे इस जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 144। कितना आ जाएगा, 144। अब ब्रांड B का देखते हैं, B का है 20, तो 20/100 इंटू 360। अब इसका जीरो से जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 गुना 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे C, ब्रांड नंबर C देखते हैं, ब्रांड है C में कितना दिया था 15, कितना दिया था 15/100 गुणे 360, ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे आ गया 10, तो ये जो है थोड़ा टफ है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 2 से ये काट देंगे 36, तो कितना होगा, 2 1 2 और 2 8 16, ये कट जाएगा। तो और इसका 18 का 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 तियाँ 18 3 54, 18 3 ब्रांड है D ब्रांड कितना है, वो भी 15 है, तो वही करेंगे अपॉन 100, 15/100 गुणे 360, एक जीरो से ये जीरो कट गया और इसे 5 से काट लिया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और इसे 5 तियाँ 15, इसे 2 से काट दिया, 18 आ जाएगा, 18 दूनी 2 1 2 और 2 8 16, ये कट गया। अब इसके गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 54, हमारा आंसर आ जाएगा 54 यहाँ पे। अब ब्रांड E देखते हैं, 10 कितना था, 10/100 गुणे 360, इधर ये एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। अब इसकी हम टोटल कर लेंगे, ये टोटल करिए, देखिए कितना आएगा, इसका टोटल करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 2 6 6 4 10, 6 4 10 4 14, 14 6 20, 20 का जीरो 2 हासिल आ जाएगा, 7 4 11, 11 5 11 5 16, 16 5 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 2 24 2 26 और 3
2 1 3, ये आ गया टोटल 36 आ गया। कितना आ गया? टोटल 36 आ गया। ठीक है, अब आइए इतना, ऐसे ही इसका निकाला जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आप इसी प्रकार से उसे निकाल लेंगे। ये हमारा आंसर 36 इस टाइप से निकालेंगे और आ जाएगा। अब आइए देखते हैं सीरीज में, इन्होंने यहाँ पे जो है 40/100 गुणे 100 से कर दिया, जो कि यहाँ पे 49 किसी हिसाब से आ ही नहीं सकता है। अगर ये काटेंगे तब भी ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा। 49 तो 49% नहीं आ सकता है, किसी भी उससे नहीं आएगा एंगल से। तो ये यहाँ पे जो है, और ना ही यहाँ पे 20 का, अगर 20 को भी काटते हैं तो भी नहीं आएगा, 72 तो नहीं आएगा। तो ये सीरीज में कभी कभी क्वेश्चन गलत के हिसाब से पढ़ के जाते हैं और वहाँ पे गलत कराते हैं, वो कट जाते हैं, जिससे हमारी बैक लग जाती है। तो इसलिए आप लोगों को अपने ये क्वेश्चन देखते रहिए, इनका रिवीजन करते हुए रहिए मल्टीपल टाइम, ताकि आपकी बैक लगने से, एक एक नंबर से जो बैक लगती है वो बच जाए। राजन सीरीज है, राजन सीरीज में बहुत कम ही निकलते हैं, लेकिन इसमें और पवन सीरीज में तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बना लीजिएगा और ऐसा करिएगा, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने किया है इसकी काउंटिंग पहले करेंगे आप, और कोई भी होता है वो 360 से आपको गुणा करना होगा, 360 से करना होगा। ठीक है, तो आपका प्रतिशत उतना ही निकल आएगा। जैसे कि हमारा निकला था कोई आंसर 144%, 72%, 54%, 54 फिर आया था 36%। तो अपने आप आंसर आ जाएगा इनका। देखिए यहाँ पे अगर ऐड करके हम देखते हैं, 108 इन्होंने दिया है, 108 को अगर यहाँ पे करते हैं 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 6 18 6 24, यहाँ पे देखिए इनका आंसर नहीं आ रहा। ग्राफ इसी टाइप से बनाइएगा, लेकिन अब काट के अपने अपने हिसाब से, जैसे कि समझाया गया है सवाल में, वैसे ही मैंने जो समझाया उसी हिसाब से आप लोग अपना लिख के आइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। उसके पास कितना भाग बचा? चलिए निकालते हैं इसका, देखते हैं। कुल आय है उसकी कितनी है? 1 रुपये। ठीक है, शेष बची। अब उसने एक आय को डिवाइड किया है 1/4, 1/4, 1/2, 1/5, कितना खर्च किया है? 1/5। अब उसके पास कुल कितनी बची? तो हम क्या करें, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आएगा इसका एलसीएम? इसका आएगा एलसीएम 20। जितने के नीचे गुणा करते हैं उतने ही ऊपर भी गुणा की जाती है। तो कैसे करेंगे, आइए इसका देख, हमारा आ गया 4 5 20, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा एलसीएम? 20। और जितने ही नीचे से गुणा करेंगे उतने ही ऊपर से गुणा की जाती है। 1 माइनस 1/5 प्लस 4/5, 1/10/2/10 प्लस 1/4, ये 4 है, बटे 5/4। जितने नीचे से करेंगे उतनी ही गुणा ऊपर से करेंगे। बस 5 गन्ना 5/20, गन्ना 10/20, गन्ना 4/20, ये भी प्लस। इसे ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो 10 5 15, 15 4 19, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, 19/20 आ जाएगा। 19/20 इनकी गुणा कर देंगे, क्योंकि इसकी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 करना 20 माइनस 19, इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 19/20। अब 20 में से 19 जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/20। हमारा आंसर आ जाएगा 1/20। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी देखते हैं, देखिए इसमें भी यही है, आंसर हमारा आ गया 1/20। सीरीज में भी माना कि कुल आय है 1 रुपये। कितना है? 1 रुपये। तो हमारा है 1 माइनस, अब इसी 1 में से सारा खर्च किया गया है, तो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। अब हमने इन संख्याओं का जो हर हैं उनका हरों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 20, लासा निकाल लिया तो आ गया हमारा 20। अब जब लासा निकालते हैं तो उसका यह है कि नीचे से जितनी नीचे से की जाएगी उतनी ही गुणा ऊपर से की जाएगी। तो 4 गुणे 5, 1 गुणे 5 आ गया। और यहाँ पे 20 गुणे 10 था तो यहाँ पे 1 गुणे 10 हो गया। यहाँ पे 5 गुणे 4 था तो 1 गुणे 4 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, तो -1 माइनस 5/20 प्लस 10 माइनस 20, 10/20 प्लस 4/20 बराबर, हमने यहाँ लिख लिया 1 माइनस 5 प्लस 10 प्लस 4/20 हो गया। यहाँ इन सबको ऐड कर दिया, -1 माइनस 1 माइनस 19/20 हो गया। अब यहाँ पे 20 से इसकी 1 से 20 की गुणा कर दी तो 20 गुणे 20 माइनस 19 हो गए। अब इसको 20 में से 19 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/20 हमारा आंसर आ गया। 1/20 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसमें है 121 माइनस ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मतलब ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6। अब तीनों ये ब्रैकेट लगा दिए, चलो को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सरल करते हैं।
तो आइए देखते हैं। 121 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मछला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट थोड़ा बन नहीं पाता है मुझसे, 14 माइनस 3। अब इनकी इसके पहले हम ये छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका 9 से 6 जाएगा, ये 9 से 6 चला गया और इसके साइन की गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे गुणे 3 रहेगा। ये ब्रैकेट खुल गया। अब ये ब्रैकेट खोला जाएगा। चलिए तीन का 9 कितना हो जाएगा, 3 का 9, ये ब्रैकेट खुल गया। अब इतना आ जाएगा, अब 3 का जब 9 हो जाएगा और ये ब्रैकेट खुल गया था। अब इसमें से 14 में से 9 जाएंगे तो कितना रहेगा, 14 में से 9 चले गए तो यहाँ पे 5 आ गया है। 16 माइनस, ये गलत है, 16 माइनस 5 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 16 माइनस 5। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट हमेशा लास्ट में खुलता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मतलब ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें 121 माइनस 16 का 5 से 16 से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे 11 बचेगा। ये रॉन्ग हो जाता है बार बार। यहाँ पे 11 बचेगा, कितना बचेगा, 11। यहाँ पे देख लेते हैं, 121 माइनस यहाँ से 16 में से 5 के 11 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें से इसे बताइए, इसमें से क्या करेंगे, गुणा करेंगे या प्लस करेंगे या माइनस। तो हम इसे माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, गुणा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो पहले माइनस ही होगा। 11 और 121 में से 11 जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 110। कितना आंसर आ जाएगा, 110। जब हम 121 में से 11 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही ईजी सवाल है, लेकिन जब वहाँ पेपर में आता है तो एक तो हम सवाल देखकर हमें लगता है बहुत ही टफ है और हम उसे देखकर नर्वस हो जाते हैं। इस वजह से हमें सवाल आते हुए भी रॉन्ग हो करके आ जाते हैं, जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं, हमारी ब्रेक लग जाती है। ये देखिए, और सीरीज आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे सीरीज में इन्होंने इसकी 6 माइनस, जब 9 से 6 घटाएंगे तो 3 आएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 6 से गुणा की है। ये सवाल यहीं पर से ही रॉन्ग हो गया, यहाँ पर से ही रॉन्ग हो गया। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था। अब सोचिए इन्होंने ये इस तरीके से हल किया है, आप लोग यही देख के वहाँ पे करेंगे जाके तो आपका क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इनका आंसर आ रहा है 101। इन्होंने इसमें से 20 किया है, 16 मतलब यहाँ पे इनका आंसर कतई रॉन्ग आ रहा है। ये इन्होंने जो सवाल लगाया है सीरीज में, ये बिल्कुल ही पता नहीं कौन से फार्मूले से लगाया, किस तरीके से, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर है। और इस हिसाब से आप लोग प्लीज़ मत लगाइएगा, नहीं तो आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 का क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2022 के पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं, इसकी इन्होंने त्रिभुज की परिमाप दी हुई है, कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला बस लगा देना है आप लोगों को और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 4। इसका समबाहु लिखते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसका फार्मूला क्या होता है, परिमाप का फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। अब यहाँ पे भुजा बराबर परिमाप बटे 3, ये बटे नीचे आ जाएगा, परिमाप बटे 3 आ जाएगा। अब इसमें परिमाप तो दी हुई है, कितनी दी है हमारी, परिमाप इन्होंने 12 सेंटीमीटर दी है, तो 12 सेंटीमीटर आ गई और बटे 3 कितना आ जाएगा, बटे 3 आ जाएगा। इसे काट लेते हैं तो 3 चक्कू 12, तो हमारी भुजा कितनी आ गई, हमारी भुजा आ गई 4। कितनी आ गई हमारी भुजा, आ गई 4 भुजा। अब हम इसमें सूत्र लगा देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, और वो क्या है आइए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4, कितना है, 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर।
भुजा स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए बराबर √3/4 गुणे, अब भुजा हमारी कितनी थी, भुजा हमारी 4 थी, कितनी थी, भुजा स्क्वायर है तो यहाँ भी भुजा स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर से ये भुजा हमारी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाइए √3/4 गुणे 4 हमारा आ जाएगा। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बराबर 4√3 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो हमारा भी यहाँ पे आंसर क्या दिया जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन जो है जितने भी हैं ये क्वेश्चन, ये बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि हमें बस फार्मूले इनके याद रखने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगर क्वेश्चन छूट जाएंगे। और नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया था। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन हल करते हैं। कितनी है, x बराबर 1/2, कितनी है x की वैल्यू 1/2, 3x ब्रैकेट 4x - 5 ब्रैकेट बंद +3, इसका मान हल करना है। तो आइए देखते हैं। हमारी x की वैल्यू दी 1/2, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 1/2, ये नहीं होगा, यहाँ 3 गुणे 1/2, अब ये ब्रैकेट गुणे 1/2 -5 +3, अब ये 2 दूनी 4, इसे काट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसकी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 करना 3 गुणे 3/2, और इसका काट लेंगे तो आ जाएगा 2 - 5 +3, ये आ जाएगा 3/2, और 5 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 3, और ये प्लस का लगा देंगे, जब माइनस ये प्लस बाहर है तो खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस का ये आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे तो 3 का 9/2 +3, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जो कि 3 दूनी 6, हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, 9/2 + 6 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसके आगे माइनस था, यहाँ पे ये जब ओपन हुआ तो यहाँ पे माइनस का निशान आ गया। अब 6 जाएगा 3 बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 -3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 5 वाला प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 1/2, 3x ब्रैकेट 4x - 5 +3, अब यहाँ पे उतारा 1/2 ब्रैकेट 4 गुणे 1/2 -5 +3 ब्रैकेट +3। अब यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं 3/3 करना 3, इसकी गुणा हो गई तो यहाँ पे आ गया 3/2। अब यहाँ पे 4 को काट दिया हमने, 2 दूनी 4, तो 2 - 5 आ गए ब्रैकेट +3। अब यहाँ पे 3/2 गुणे 3, और ये वाले +3। अब यहाँ पे ये माइनस का मेरा निशान लगाना भूल गई, आप लोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का निशान रहेगा, जब 5 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस के 3 आ जाएंगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे इनकी गुणा हो जाएगी, 3 3 9, तो यहाँ ये माइनस का निशान यहाँ पे आ जाएगा, तो -9 हो जाएंगे /2 +3। अब ये इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे तो ये -9 और प्लस का 6, माइनस प्लस की जब भी गुणा करते हैं तो यहाँ पे माइनस आता है, तो इसमें से 9 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वर्ग का परिमाप निकालना है, तो चलिए देखते हैं, इसमें भी फार्मूले लगने हैं, तो चलिए देखते हैं। ये एक वर्ग बना लिया जिसकी 8 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 2 मीटर। कितनी है चौड़ाई? 2 मीटर। ठीक है, तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। क्या है फार्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमें लंबाई गुणे चौड़ाई दी हुई है। तो आइए देखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी थी? 8 लंबाई थी, 8 मीटर लंबाई है, गुणे चौड़ाई 2 मीटर। अब इसका 8 दूनी 16, तो कितना हो गया? 16 मीटर। 16 मीटर यहाँ पे मीटर में दी हुई है लंबाई मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो क्या है वर्ग का क्षेत्रफल? जब उसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 16 है तो वर्ग का भी क्षेत्रफल 16 ही होगा। अब वर्ग की परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप भुजा बराबर 4 गुणे भुजा।
इसका सूत्र क्या है, ये सूत्र ये सूत्र 1 2 हो गया, ये सूत्र नंबर 1 था, ये सूत्र नंबर 1, ये सूत्र नंबर 2। इसका वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 चक्कू 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4 भुजा। जब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारी 4 भुजा आ जाएगी। और वर्ग का परिमाप बराबर, अब इसे 4 गुणे 4 लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16, हमारा आंसर आ जाएगा 4 चक्कू 16। तो यहाँ पे कितने में क्या पूछ रहा था कि वर्ग का कितने मीटर होगा, तो 16 मीटर। कितना होगा, 16 मीटर। हमारी क्वेश्चन में हमारा है 16 मीटर। चलिए सीरीज में देखते हैं। देखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर, इन्होंने तो लगाया आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 8 मीटर थी, चौड़ाई हमारी 2 मीटर थी, तो 8 दूनी 16 मीटर के, इसकी वैल्यू मीटर के हिसाब से दी हुई थी, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 16 मीटर है। वर्ग की भुजा अंडर रूट क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे 4, 4 चक्कू 16 हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो बराबर 4 गुणे 4 मीटर, तो आ जाएगा 4 चक्कू 16 मीटर, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10, और दूसरे का है -4/6 गुणे -8/10 -16/39। तो इनको सरल करना है, तो चलिए आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहले का देख लेते हैं। पहले में क्या था, -12/30 प्लस 3/5 प्लस 8/10, क्या था, 8/10। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको सरल करते हैं। हम इनका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, इन तीनों का एलसीएम हम जब लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30। और हमने आपको कई प्रश्नों में बताया कि जितने की गुणा नीचे से करते हैं उतने ही गुणा ऊपर से करते हैं। तो कितना होगा, 12 - 30, यहाँ पे तो नहीं गुणा होगी, प्लस 3/5, अब 5 का 30, 6 बार गुणा होगी, तो यहाँ भी 6 बार गुणा होगी ऊपर। अब प्लस 8, नीचे 10 है, बटे 10 है। अब 10 की गुणा 3 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ भी 8 की गुणा 3 से कर देंगे। ठीक है, ये 8 की गुणा 3 से कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, 8/30 प्लस 6 × 18, 18/30, यहाँ पे 8 × 24, 30। अब 18 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 4 = 12 और 3 = 42। अब ये माइनस का है, तो इसमें से माइनस के 12 हो जाएंगे, -12, तो कितना आंसर आएगा, और 4 में से 1 गया, 3 जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/30। हमारा आंसर, हाँ, ये आ जाएगा, इसमें से 42 में से 12 जाएंगे तो 30/30 आ जाएगा। अब 30 × 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 1। चलिए इसी में जो सेकेंड था वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरा क्या क्वेश्चन था, -4/6 गुणे -8/10 -16/39। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे संख्याएं काट लेते हैं। चलिए देखते हैं, कोई संख्याएं कट रही हैं, तो चलो ये, हाँ, कट रही हैं, ये काट लेते हैं। तो इसका काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4, और इधर 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 पंचे 10, ये 2 से काट लिया, तो 2 पंचे, और यहाँ माइनस की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 × 15 बटे 8/15 हो जाएगा, यहाँ पे 8/15 हो जाएगा। अब ये माइनस का 16 हो जाएंगे, ये -16/39 हो जाएंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, वो आ जाएगा 195। 39 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पे जब जिससे नीचे से गुणा करते हैं वही ऊपर से गुणा करते हैं, तो 5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 13 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, 39 का 5 से गुणा करेंगे तो 195 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 × 104 आ जाएगा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ बटे में 195 आ जाएगा। 104 से 80 को घटा देते हैं, 104 से 80 को घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/195, 24/195, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, ये हमारा 24/195, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है 78,96,54,54,301 में अंकों का स्थान मान ज्ञात कीजिए, संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क्या था क्वेश्चन नंबर 8 का 7 8 9 6 5 4 3 0 1, 1 गुणे 1 होगा बराबर 1, 0 गुणे 2 जगह पे है बराबर 2 0, 3 का है इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े के पे आएगा तो हम इसका 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 300। 4 का है गुणे 1000 तो यहाँ पे 4000 हो जाएगा। ये 5 है, यहाँ थोड़ा मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 5 था, यहाँ 6 गुणे आ जाएगा 1 लाख में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6 लाख आ जाएगा। इसका स्थानीय मान होगा 9 का स्थानीय मान होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 9 लाख, इकाई 8 का होगा यहाँ पर से इंटू 8 का इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ पे आ जाएगा 8 करोड़। तो हमने यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं हो गई तो यहाँ पे अब 7 जीरो लग जाएंगे। इस टाइप से इसका स्थानीय मान हम निकाल लेंगे। अब इन सारी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 78 करोड़ 96,000 लाख 96 लाख 54,301 301 ये ऐसे शब्दों में लिख दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे स्थानीय मान निकाला जाता है और शब्दों में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका 9 का क्या कह रहा है, एक पुस्तक में 544 पृष्ठ हैं, मीनाक्षी ने एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे 544 को 17 से डिवाइड कर देते हैं तो 17 तियाँ 51 आ जाएगा, 17 दूनी 34, तो कितने दिनों में, 32 दिनों में पढ़ लेगी। कितने दिनों में, 32 दिनों में ये हमारा आंसर आ गया। कितने दिन, 32 दिनों में। 544 को 17 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 32 दिन, तो 32 दिन में मीनाक्षी एक पुस्तक पढ़ लेगी। ये 10 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, 4 सही 13/15 गुणे 5 सही 7/9 का मान निकालना होगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या था सवाल। 4 सही 13/15 गुणे 5 सही 7/9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 की 4 से गुणा करेंगे, 15 चक्कू 60 और 13 73/15 गुणे यहाँ 9 बचे 45 और 7 52, 52/9 आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, इसका दोनों की गुणा करेंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा, 3796। कितना आएगा, 3796/135। अब 135 से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 135 से करते हैं। चलिए देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 35 दूना यहाँ पे आ जाएगा, 35 दूना 270 कट जाएगा, 35 दूना 270 आ जाएगा। अब उतार लेंगे हम 196 और 35 अट्ठे 135 अट्ठे 1080 तो हमारा शेष आ जाएगा 16। तो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, शेष बचेगा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सही 28/135। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका हमारा आंसर ना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया है, तो टंकी में कितने भाग पानी शेष है। पानी कितना है, एक टंकी में से पानी से भरा भाग है, कितना है, 6/8 बराबर 6/8। उसमें से खर्च कितना हो गया, खर्च पानी का भाग खर्च हुआ है 3/8। कितना हुआ है, 3/8। अब आइए देखते हैं शेष पानी, टंकी में शेष पानी का भाग कितना बचा है। पानी का भाग देखते हैं, कितना पानी था, यहाँ 6/8 पानी था और उसमें से खर्च हो गया पानी 3/8।
तो यहाँ पे कितना हुआ, इसमें से 3 जाएगा बराबर 3/8 बचेगा। कितना बचेगा पानी, टंकी में शेष पानी बचेगा 3/8। ये हमारा आंसर आ गया। 6 में से 3 जाएगा 3 रहेगा, तो 3/8 हमारा बचेगा पानी। चलिए फिर से समझ लेते हैं। एक टंकी का पानी से भरा भाग था 6/8, खर्च हुआ पानी का भाग 3/8। तो जब टंकी में शेष पानी का भाग बचा, 6 में से 3 गए, 3 रहे, 3/8 शेष भाग पानी बचा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 12 का है, एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है। ऐसे में 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी। चलिए देखते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का है, एक बोरे में चीनी की मात्रा एक बट 98 सही 1/2 किलोग्राम है। 15 बोरों में, तो 15 बोरों में चीनी की मात्रा बराबर गुणा करते हैं 98 दूना, इसकी गुणा करते हैं 8 दूनी 16 और 9 18 1 19 196 और इसमें एक ये ऐड कर देंगे तो 97। कितना हो जाएगा 97, 97/2 कितना आएगा 97/2। और यहाँ पे 15 है, तो अब यहाँ पे 15/1 आ जाएगा। ठीक है, 15/1 आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर देते हैं, तो 197 में 15 की गुणा करेंगे तो हमारा कुछ आ जाएगा 2 15 सती 35 135 13 15 निमा 135 10 सती 105 10 10 45 और 29 4 15 29 29/2 955/2। अब इसको काट देते हैं 2 से, आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 1477.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 15 बोरों में कितने किलोग्राम चीनी की मात्रा आएगी, 14 कुंटल 77 किलो.5 50 ग्राम आएगी। इतने किलोग्राम चीनी आएगी। 15 बोरों में इतनी किलोग्राम चीनी आएगी। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इतना ही, यहीं तक देखते हैं। 12 तक क्वेश्चन देखते हैं और कल की वीडियो में इसके आगे से क्वेश्चन देखेंगे। लघुत्री है। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी वीडियो लगती है। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।